नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूँगी डिप्रेशन पे। आजकल जो है हर दूसरा बंदा जो है डिप्रेस नज़र आता है और वो अपनी डेली लाइफ में कुछ पाने की ख्वाहिश करता है या कोई अपनी एम्बिशियस हो जाता है। जब वो चीज़ें उसे नहीं मिलती तो वो डिप्रेस हो जाता है। और और मैं आपको बताऊं कि बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट थोड़ा बहुत डिप्रेशन जो है वो ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, आपको आगे स्टिमुलेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर हफ्ते में आपके पास 15-20 मिनट का अगर आपको डिप्रेशन होता है तो इट्स गुड फॉर यू, क्योंकि ये आपको एक ड्राइव देता है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ये डिप्रेशन अगर एक हफ्ते में मुसलसल होने लगे या बार बार होने लगे या पूरा दिन आप डिप्रेस रहने लगो, तो वो जो है चीज़ फिर वो तकलीफ़ देती है, वो क्लिनिकल बन जाती है। उसके लिए आपको ट्रीट करना ज़रूरी होता है। उसका ट्रीटमेंट है या फिर आप थेरेपिस्ट के पास जाते हो या जो भी कुछ उसके लिए आप करते हो। अभी हम बात कर लेते हैं कि मेजर डिप्रेशन किस किस्म के होते हैं। जब हम मेजर डिप्रेशन की बात करते हैं तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स जो हैं वो उसके जो सिम्टम्स हैं वो फॉलो इस तरीके से हो सकते हैं। नंबर 1, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेयर इन योर एक्टिविटीज़। आप अपनी रूटीन की जो लाइफ होती है उसमें तवज्जो देना कम कर देते हो। आपका जो इंटरेस्ट है, जो शौक़ है, वो कम होता जा रहा है एवरीडे लाइफ में, और आप अपने मामूलात ज़िंदगी को अच्छे तरीके से नहीं करते हो। दूसरा, वेट लॉस और गेन। डिप्रेशन में आपका वेट लॉस भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और आप वेट को गेन भी कर सकते हो और आप हेल्थी भी हो सकते हो। तीसरी जो वजह हो सकती है, ट्रबल गेटिंग टू स्लीप और फीलिंग स्लीपी ड्यूरिंग द डे। आपको स्लीपलेस हो जाते हो, समटाइम इंसोम्निया की बीमारी हो जाती है और आप को या बहुत ज़्यादा नींद आएगी, डिप्रेसिव होकर लेटे रहोगे आंखें बंद करके, या फिर आपकी बिल्कुल नींद जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद रेस्टलेसनेस फीलिंग जो है, आपको रेस्टलेसनेस की फीलिंग आएगी, एजिटेट हो जाओगे और स्लो डाउन हो जाता है फिज़िकली और मेंटली। आप लो मूड रहने लगता है आपका और आप हर वक्त डिप्रेस रहोगे। नेगेटिव थिंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आप में आ जाती है। और वैसे भी मेजर जो है इसकी टाइप्स वो तो बाइपोलर और यूनिपोलर डिसऑर्डर्स हैं, जो कि डिप्रेशन के दो मेन जो है वो टाइप्स हैं। और इसके बाद बीइंग टायर्ड एंड विदाउट एनर्जी। समटाइम जैसे मैंने आपको भी कहा कि आप लोग जो है लो मूड हो जाओगे, लो फील करने लगोगे, और फिर उसके बाद फीलिंग वर्थलेस और गिल्टी। कोई आपसे अगर कोई गलती हो गई या कोई बात हो गई तो उसमें आप अपने आप को गिल्ट कॉन्शियस हो जाता है। आपको अपने आप को लो फील करना शुरू हो जाते हो और अपने आप को नेगेटिव थिंकिंग की तरफ ले जाते हो कि जी ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं तो इस काबिल नहीं था, मैं तो इस काबिल नहीं थी, या मेरे साथ ही अल्लाह ताला ने ये बुरा क्यों किया। इस किस्म की जो थिंकिंग है वो आनी शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद ट्रबल कंसंट्रेटिंग और मेकिंग डिसीजन मेकिंग में इश्यूज़ आ जाते हैं। आपको अपना मसला हल करना चाहते हो, घर का, एवरीडे लाइफ का, ऑफिस का, बच्चों का या पार्टनर का या बहन भाइयों का, तो आप उसमें मुश्किल पेश आती है। क्यों? आप इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हो, आप डिप्रेसिव रहते हो, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल वर्थलेस है, आपके जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, सारे मसले मसाइल आप ही के साथ हैं। तो नेगेटिव थिंकिंग आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये आपके लिए जो है फिर इशू क्रिएट करता है। और सम टाइम जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है डिप्रेशन जो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सुसाइड की जो है, ख़ुदकुशी की जो थॉट्स हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। थॉट्स ऑफ सुसाइड, आप अपने आप को, अपनी जान को ख़त्म कर लेने के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। तो इस किस्म की डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं है। किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या थेरेपिस्ट के पास फॉर द टाइम बिंग आपको मेडिसिन दे दी जाएगी या आपको रिलैक्सिंग की टैबलेट दे दी जाएगी जिससे आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन या नींद की गोलियां दे दी जाती हैं जिससे कि आप को लगता है कि आप सो जाओगे तो अच्छी बेटर आपकी नींद होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। फॉर द टाइम बिंग आप स्लीपी हो जाते हो, ड्राउजीनेस में चले जाते हो, लेकिन आपका दिमाग जहन जो है वो जाग रहा होता है जब बार बार आप ये मेडिसिन यूज़ करते हो। तो डिप्रेशन का इलाज तो यही है कि आपने खुश रहना है और नमाज़ पढ़नी है, अपने मसाइल जो है अल्लाह ताला पे छोड़ देने हैं और पॉजिटिविटी की तरफ आने हैं। जिस चीज़ का आपको डिप्रेशन है, जो आपको कमी लगती है, ऑन द अदर हैंड आपके पास कोई ना कोई खूबी होगी और आपने उस पॉजिटिव चीज़ की तरफ जाना है कि ये मेरे में अच्छी चीज़ है, और उसको आपने इन्हांस करना है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसके और इसकी ट्रीटमेंट इसका क्या है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा और डिप्रेशन से दूर रहिएगा। थोड़ा बहुत डिप्रेशन होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया स्टिमुलेट करता है, आपको ड्राइव करता है पॉजिटिव आपको आगे बढ़ने की तरफ, लेकिन ये बीमारी नहीं बनानी। इसको आपने बहुत ज़्यादा जो है लो मूड में नहीं जाना और नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।